भगवान दत्तात्रेय से गोरखनाथ तक की कहानी लगभग 500 शब्दों में। भारतीय अध्यात्म और योग परंपरा में भगवान दत्तात्रेय और गोरखनाथ का विशेष स्थान है। इन दोनों महान विभूतियों ने सनातन धर्म और योग की धाराओं को नई दिशा दी। यह कहानी दत्तात्रेय से शुरू होकर गोरखनाथ तक की गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान की यात्रा को दर्शाती है। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेवों के अवतार। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का संयुक्त अवतार माना जाता है। वे अत्रि, शिव और अनसुया माता के पुत्र थे। दत्तात्रेय को योग, ज्ञान और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने गुरु परंपरा की स्थापना की और स्वयं 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण कर यह संदेश दिया कि संसार की हर वस्तु से कुछ सीखा जा सकता है। दत्तात्रेय को आदि गुरु भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संसार को अवधूत मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें बाह्य कर्मकांडों से ऊपर उठकर आत्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ने का मार्ग है। उनका संदेश था कि आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति। दत्तात्रेय की शिक्षाओं से प्रभावित होकर कई योगियों ने तपस्या और साधना का मार्ग अपनाया। इन्हीं में से एक महान योगी थे मच्छंदरनाथ, मात्स्येंद्रनाथ। उन्हें नाथ संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने अनेक शिष्यों को दीक्षित किया, जिनमें सबसे प्रमुख नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ सिद्ध योगी और समाज सुधारक। गोरखनाथ को महायोगी, सिद्ध पुरुष और आध्यात्मिक नेता माना जाता है। उनका जन्म लगभग 11वीं शताब्दी में माना जाता है। गोरखनाथ ने हठ योग को व्यवस्थित किया और उसे जन जन तक पहुंचाया। वे केवल योग के ही नहीं, समाज सुधार के भी अग्रदूत थे। उन्होंने जाति, पांति, अंधविश्वास और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। गोरखनाथ का जीवन कठोर तपस्या, संयम और सेवा से भरा था। उन्होंने गुरु मच्छंदरनाथ से योग की शिक्षा ली और फिर स्वयं एक महान गुरु बने। उनके शिष्यों में सिद्ध योगियों की एक लंबी श्रृंखला है, जिनमें से कई ने समाज के विभिन्न वर्गों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गुरु परंपरा का प्रवाह भगवान दत्तात्रेय से शुरू हुई। यह ज्ञान धारा मच्छंदरनाथ और फिर गोरखनाथ तक पहुंचती है। दत्तात्रेय ने जो आत्मज्ञान और योग की बीज बोई, उन्हें नाथ योगियों ने समाज के हर कोने तक पहुंचाया। गोरखनाथ ने इस ज्ञान को जनसामान्य के लिए सुलभ बनाया। गोरखनाथ ने गुरु गोरखनाथ के रूप में प्रसिद्धि पाई और उत्तर भारत, विशेषकर नेपाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उनका विशेष प्रभाव रहा। उनकी शिक्षाएं आज भी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से लेकर कई अखाड़ों और साधु संप्रदायों तक जीवंत हैं। निष्कर्ष: भगवान दत्तात्रेय से गोरखनाथ तक की यह कहानी केवल योगियों की परंपरा नहीं, बल्कि भारत की गहन आध्यात्मिक चेतना की यात्रा है। यह दिखाती है कि कैसे एक बीज ज्ञान धीरे धीरे एक विशाल वटवृक्ष नाथ संप्रदाय बना, जो आज भी लोगों को आंतरिक जागरण की ओर ले जा रहा है। अगर आप चाहें तो इसी विषय पर एक विस्तृत लेख या किसी खास हिस्से को विस्तार से लिखा जा सकता है।